हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस और एसएसजीडी के लिए प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों का सेट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो सब लोग देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 फरवरी 1945 को, या 24 दिसंबर 1948 को, या 16 नवंबर 1945 को, या 11 दिसंबर 1946 को। तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945 को। दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, या ओस्लो में है, या रोम में है, या इस्तांबुल में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। तो पेरिस कहाँ है? तो पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। तीसरा प्रश्न है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, या अक्टूबर नवंबर में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में। चौथा प्रश्न है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड ब्लेजले, लॉर्ड कैनिंग? आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। छठा प्रश्न है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जो पेश किया था। किसने पेश किया था? लॉर्ड विलियम ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड ब्लेजले ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्लेजले ने। कौन? लॉर्ड ब्लेजले ने। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखाचित्र में, विज्ञान में, या वाणिज्य में? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान में। कहाँ में? विज्ञान में इसका प्रयोग किया है फोर्ट्रॉन भाषा की। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवसायिक कार्य के लिए। कौन के लिए? व्यवसायिक कार्य के लिए। नौवां प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति को हम व्यापकता का सिद्धांत कहते हैं। जो किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने? आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 10वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 20 जनवरी 1950 को, 28 दिसंबर 1885 को, 6 अप्रैल 1980 को, या 9 नवंबर 1915 को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1980 को। कब? 6 अप्रैल 1980 को। 11वां प्रश्न है, वो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। कौन? माइकोप्लाज्मा। 12वां प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? काबुल में, या दिल्ली में, या हैदराबाद में, या कुल्दाबाद में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। 13वां प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, या जिनेवा में है? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। 14वां प्रश्न है, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक में। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से गलत कथन का चुनना है।
पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न तत्व है और न ही यौगिक है? वायु, जल है, पारा या नमक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। वायु न तत्व है और न ही यौगिक है। 17वां प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का या टनल दाब का? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत परासरण का। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेवेल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। 19वां प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, राइबोसोम? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। 20वां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम का। 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आर.एन. माधोलकर या रासबिहारी घोष? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौते का संपन्न किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। कब? 1916 में। 23वां प्रश्न है, कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति से। 20वां प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह ने, महाराजा जगजीत सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह? सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 25वां प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। सो प्रश्न है, किस भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? फौजपुर अधिवेशन 1937, लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कब? लखनऊ अधिवेशन 1936। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापतन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, लियोन में, बॉन में या मॉन्ट्रियल में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोन में। कहाँ? लियोन में। 29वां प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण के समय में, सूर्य ग्रहण के समय में, छत्र ग्रहण में या पूर्णिमा का दिन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण में, जिसे हम अमावस्या के भी दिन कह सकते हैं। 30वां प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 193 किलोमीटर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 193 किलोमीटर। कितना? 193 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं?
आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां ने। 32वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? कैनिंग द्वारा, लिटन द्वारा, रिपन द्वारा या कॉटन द्वारा? आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन द्वारा। किसके द्वारा? रिपन द्वारा। लेनिन कहाँ के शासक थे? इंग्लैंड के, जर्मनी के, सोवियत रूस के या फ्रांस के? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस की। कहाँ से? सोवियत रूस के। 34वां प्रश्न है, खुदाबख्श पाठागार कहाँ है? पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, हजारीबाग में? सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। 35वां प्रश्न है, भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, अबू फजल ने, इनमें से कोई नहीं? सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने। 36वां प्रश्न है, सिंदरी कारखाना किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या पंजाब में? सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। कहाँ में? झारखंड पे है। 37वां प्रश्न है, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल? सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 साल। 38वां प्रश्न है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। किसने? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। 39वां प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला कहाँ से सीखी थी? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडोर जेनसन से। 40वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, यानी इनमें से कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चित पुस्तक है? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 41वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और अनुवाद शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 44? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 में। 42वां प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के प्रति। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टैक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है? गूगल ने, TCS ने, फेसबुक ने, अमेजन ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने। किसने? गूगल ने। 44वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत विधि से या आय विधि से या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय विधि से। किससे? आय विधि से। 45वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, लौह युग की, या नवपाषाण युग की या पूरा पाषाण युग की? सही उत्तर कांस्य युग हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मंडा से, कालीबंगा से, बनावली से या सुतकोदरा से? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सुतकोदरा हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी से, गिरनार से, धौली से या 13वें शिलालेख से? तो सही उत्तर 13वें शिलालेख से हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी देश कौन सी है? थाईलैंड, रूस, वेटिकन सिटी, भारत? सही उत्तर वेटिकन सिटी हो जाएगा। कौन सा? वेटिकन सिटी विश्व की सबसे छोटी देश है। 49वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए,
कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग करने के हेतु, ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। 50वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुरा की पहाड़ियों में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।